चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 29 अप्रैल 2026। तो सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ, फिर 3 परमनाद ही क्यों, उसका रहस्य जो परम जी ने बताया, और 8 वाक्यों का रहस्य तो आपको मालूम ही है। पत्र के 8 वाक्यों का पहला 8 वाक्य जो है, तो सबसे पहले 3 परम नाद। शरणम शरणम गच्छामि। कक्षा का चाहे कोई भी हो, कक्षा का संचालन करने वाला टीचर ही होता है। चाहे वो P3Y की कक्षा हो, वो मिडिल क्लास के की स्कूल की कक्षा हो, हाई स्कूल की हो, कॉलेज की हो, कहीं की हो, वो टीचर ही होते हैं। तो उन टीचर के लिए, उस टीचर के लिए जो कक्षा लेने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, योगा योगा नहीं, योग की कक्षा, जिम की जिम का क्लास, आजकल तो जिम का भी क्लासेस चलने लगा है। तो जो जहाँ भी जो कक्षा लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक 11 वाक्य बोलता हूँ। मान लिया कि मैं P3Y की एक कक्षा लेने जा रहा हूँ, किसी ने आयोजित किया है और मुझे निमंत्रित किया है कि आप आइए और एक क्लास लीजिए, एक क्लास लीजिए। तो कैसे 11 वाक्य बोलेंगे? तो उसका होगा 3 परमनाद पहले कर लीजिए, और उसके बाद परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मैं P3Y की एक कक्षा लेने जा रहा हूँ। कक्षा में अधिक से अधिक लोग आएं और मेरी बात ध्यान से सुने। मैं जो भी बोलूं, उससे अधिकतम लोगों को लाभ मिले और उनकी समस्या का समाधान हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये एक उदाहरण है। 5 रुपया, 5 नए व्यक्ति, और किसी भी तरह की कक्षा। मैंने P3Y की कक्षा के लिए बताया, लेकिन कहीं जाएं, कोई भाषण देने, कोई सेमिनार में जाएं। आजकल तो बिजनेस क्लासेस के बहुत सेमिनार होते हैं, कॉरपोरेट लेवल पे होते हैं, जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं उनको पता होगा। तो ये सब बातें जो हैं वो बहुत लाभकारी होगा। बहुत मतलब बहुत। अब P3Y से काम बनता है, यानी पप्र और परम योग से। पप्र शिक्षा पूर्ति, सुखद इच्छाओं की पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण। परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव, और नींद नहीं आने से लेकर, एक सेकेंड, नींद नहीं आने से लेकर डिप्रेशन, न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया या सीजोफ्रेनिया, सभी रोग परमानेंटली यानी क्योर हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा एयरप्लेन मोड में डाल ही दो, आज सबसे ज़्यादा फ़ोन आए। कोई 1 सेकेंड रुकिएगा प्लीज़।
हम्म। तो मैं रिपीट करता हूँ कि पत्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण, परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और नींद नहीं आने की बीमारी यानी इंसोमिया, उसके बाद डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया, यहाँ तक कि सारे रोग परमानेंटली स्थायी रूप से दूर हो जाते हैं परम योग करने से। मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉरपोरेट में क्लासेज होते रहते हैं। तो परम जी ने क्या किया कि वो परमानेंटली वो क्योर हो जाएंगे, अस्थायी रूप से तनाव से मुक्ति, यानी स्ट्रेस क्योर, नॉट स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक बात तो ये होगी। अब परम जी ने कुछ रहस्य मुझे अकेले में बताया, 1 to 1 में, और लोगों को बताया कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन बहुत सी बातें बताते रहते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मिलता था उनके साथ बिताने का, सफ़र में, ऑफिस के काम से, और सफ़र कर रहे हैं तो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, दिन भर कार से और बगल में बैठते थे परम जी मेरे, और मेरी ही गाड़ी में परम जी बैठते थे। सबसे बड़ी बात, अब कितनी भी गाड़ियाँ हों लेकिन मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ तो परम जी मेरे गाड़ी में बैठते। तो बहुत सी बातें बताई उन्होंने। तो वो जैसे ये 8 वाक्यों का रहस्य, ये जो 8 वाक्य है, 8 सिद्धियाँ हैं, लेकिन बोले कि मंच से इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है और क्या नहीं है। लेकिन चूँकि परम जी ने मुझे जो बताया वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी बता दूँ। तो वो 8 सिद्धियाँ क्या हैं? परम जी का कहना था कि 8 नहीं, हज़ारों तरह की सिद्धियाँ हैं। 8 प्रमुख हैं जो मैं यहाँ पे अपने पत्र के लिए उसको निर्देशित किया है। वो क्या है? तो परमं शरणं गच्छामि, उसके बदले वो कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि परम जी का नाम क्या है? परमहंस अद्वैतानंद, पहले का। तो लंबा चौड़ा नाम था तो अनेक लोग उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करने लगे। लास्टली उन्होंने अपना नाम परम जी किया। और इनकम टैक्स के लिए जब उनका पैन कार्ड मैंने बनवाया तो परम जी अलियाज हिज होलीनेस, है ना। परम पैन कार्ड में परम जी का यही नाम है, और बोकारो में ही बना परम जी का पैन कार्ड, मैंने ही बनवाया क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हुआ, स्टार्ट वहीं से हुआ ITR फाइल करने का। तो वो बहुत सी रहस्य की बातें बताते थे। तो उन्होंने क्या फिक्स किया कि देखो, कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय में जैसे पहला वाक्य बोलता है परमं शरणं गच्छामि, तो एक सिद्धि उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है। उसी तरह से हंसं शरणं गच्छामि तो दूसरी, अद्वैतम शरणं गच्छामि तो तीसरी, आनंदम शरणं तो गच्छामि तो चौथी, और चरणम शरणं गच्छामि तो पांचवी। हे परम जी, छठी मुझ पर कृपा करो, सातवीं और सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, ये आठवीं। तो ये 8 सिद्धियाँ हैं जो तुम्हारे आसपास में खड़ी हो जाती है। आप लोग बोलेंगे तो आपके पास भी खड़ी हो जाए। अब आपको आदेश देना है तो 9वें वाक्य में आप आदेश देते हैं, ऑर्डर करते हैं उन सिद्धियों को कि मेरा ये काम करा दो, मेरा रोग दूर करा दो, थोड़ी देर के लिए वर्षा रुकवा दो, भोजन में वृद्धि करवा दो, मेरी अच्छी नौकरी लगा दो, मेरा प्रमोशन करा दो, अमुक जगह पे ट्रांसफ़र करवा दो, है ना, मेरे व्यापार की आय बढ़ा दो, होटल में अधिक यात्री आएँ ऐसा करा दो, मेरे रेस्टोरेंट में कम से कम भोजन बचे, अधिकतम लोग खा पी जाएं, मेरी आय बढ़े, है ना, दुर्घटना न हो, बिजली से आग न लगे। आजकल गर्मी का दिन शुरू हुआ है ना, दुनिया भर का सब आपको सुनने को मिलेगा, आगजनी की घटना, है ना। तो ये सब 9वें वाक्य में। तो उसमें से जो डिपार्टमेंट है 8 में से हर को ड्यूटी परम जी ने बांटा हुआ है कि रोग दूर करने वाली सिद्धि ये है, आय बढ़ाने वाली वो है, इस तरह से सबका डिपार्टमेंट बना हुआ है। पोर्टफोलियो होता है ना, जब कोई मंत्रिमंडल बनता है केंद्र में या राज्य में, सबको एक पोर्टफोलियो बनाता है।
इवन छोटे स्तर पर भी, पंचायत में भी, नगर पालिका में, भाई आप सफाई का काम देखेंगे, आप भोजन पानी का देखेंगे, आप अन्न का सप्लाई, वाटर सप्लाई इत्यादि, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सबको ड्यूटी रहता है। तो परम जी ने आठों को पोर्टफोलियो दे दिया है कि कोई ये मांगे तो ये चलिए अपना काम करने। बहुत बड़े साइंटिफिक है सब, है ना। अब उसमें से आपका काम कर देगी वो 4 छोड़ के, जो 4 नहीं होने वाला है। 4 काम तो नहीं होगा, अब बाकी वो काम हो जाएगा। परम जी ने सबको ऑर्डर किया हुआ है। तो ये जो 8 वाक्य है वो 8 सिद्धियां हैं, लेकिन बहुत लोगों को न बताने की ज़रूरत है और न बहुत लोग समझ पाएंगे। उनको उनको तो उससे मतलब नहीं है। उनको हवन कीर्तन, डमरू, यज्ञ, ये जलाओ वो जलाओ इत्यादि से, परम जी को उससे कोई लेना देना नहीं है। बस 11 वाक्य, तो 9वें में इच्छा, 10वें में पकड़ की राशि और 11वें में प्रचार की राशि। लेकिन रहस्य 8 वाक्यों का है, 9वें 10वें में नहीं। 9वां 10वां 11वां किसी भी भाषा में आप बोलिए, सिद्धियाँ सब जानती हैं कि किस भाषा में। तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा, परम योग का जो है ना, बराबर चर्चा हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं कितनी बार, कोई 5 बार, कोई 7 बार, इतने बजे उतना। ऐसा कुछ भी नहीं है, परम जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसलिए परम जी का जो ऑडियो है, मैंने 2 मिनट का उसमें से लेके एक अंश, उसका पार्ट ऑफ दैट ऑडियो मैंने ये किया। तो वो परम जी स्वयं बता रहे हैं कि 3 बार करना है और 3 बार करना है। 3 बार करना है और 3 करना है ना। मैक्सिमम 10 टाइम्स। मन ज़्यादा अशांत हो तो, लेकिन अगर एक में ही मन अच्छा लगने लगा, शांत हो गया, तो ज़बरदस्ती 2 नहीं करना है। अब उसका रहस्य तो और भी अद्भुत है। 3 ही क्यों? परम जी ने कहा कि देखो, आदमी का मन अशांत रहता है 3 कारणों से। एक जो तो है अज्ञात कारण, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा। बैठे हैं, अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भूकंप आ जाए तो क्या होगा? नहीं बना सकूँगा, वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो वो अननोन कारण, एकाएक कुछ हो जाए जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है ना। आंधी पानी, आंधी ज़बरदस्त आ जाएगी, पावर कट हो जाएगा, तो ये जो है सो अननोन। अब एक है नोन। दूसरा परमनाद जब हम करते हैं तो परम जी से क्या मांगते हैं, उसमें वो स्वयं वो फिक्स किया हुआ है, उसके लिए अलग से मांगने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा परमनाद इसलिए है जो अशांति ज्ञात कारणों से है। ज्ञात कारणों से है मतलब जैसे यहाँ बजा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है नीचे जो है वो डीजे बज रहा है, शादी है, और ढोल नगाड़े बाजे, जुलूस, है ना। तो उसके लिए तो वो तो नोन है, पता है। तो परम जी दूसरा परमनाथ जो करते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए शांति रहे। और तीसरा जो परमनाद है वो तो अद्भुत है। एक व्यक्ति सब कुछ होकर भी अकेला अपने को महसूस करता है और अनेक कारणों से उसका मन शांत होता है। हर व्यक्ति का जो कारण है अशांत होने का वो अलग अलग है। किसी का कोई अपना बिछड़ जाता है, किसी को व्यापार की हानि हो जाती है, कोई कोर्ट केस के मुकदमे में उलझ जाता है बिना चाहते हुए, अकारण। कोई पड़ोसी से रोज़ झगड़ा होते रहता है, कोई ऊपर से पानी गिरा देगा, कोई अननेसेसरली ऐसी बातें कर देगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपका मन शांत हो जाएगा। तो अपने अंदर की अशांति, डिस्टर्बेंसेस विद इन योर सेल्फ। पहला क्या था? अननोन सोर्स से, अज्ञात स्रोत, सोर्स। दूसरा नोन सोर्सेज,
और तीसरा अपने अंदर की अशांति। कुछ लोग इसके लिए हिल स्टेशन चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, ठीक है, 2 दिन 4 दिन इधर घूम घाम के आता है, लेकिन मन तो वहाँ भी उस अशांति की जो कारण है वहाँ पे घूमते रहता है। फिर आप वापस आइए, फिर वहीं के वहीं हैं। तो अगर 3 परमनाद करेंगे तो इससे मुक्ति मिल जाती है। और परम जी ने इसे बहुत सरल बना दिया है। कोई व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी समय में, इसके लिए कोई सीमा निर्धारण नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं किया है परम जी ने। 3 अवस्था जो है, रात में सोते समय, सुबह उठते के साथ, जब उठिए वही आपका सुबह है, और पहली बार घर से निकलते समय। तो जब परम जी स्वयं ही इस बात को बता रहे हैं, मैंने वो ऑडियो 2 दिन या 3 दिन पहले के वीडियो में मैंने 2 मिनट का शेयर किया है, ऑडियो नॉट वीडियो, सॉरी, वो ऑडियो ही रिकॉर्ड है। मेरे आग्रह पर उन्होंने अलाउ किया था, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो 3 परमनाद का रहस्य और 8 वाक्यों का रहस्य आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए, बहुत अद्भुत बात है। परमनाद के लाभ उस पीपल के पेड़ की भांति है। पीपल का पेड़ होता है ना, तो आप पीपल का पेड़ लगा दिए और एक तरफ चना लगा दीजिए, चना, छोटा छोटा जो चना आता है, बंगाल ग्राम, तो वो तो 2-3 दिन में अंकुरित हो जाएगा। पीपल का पेड़ लगाने के बाद आज कल परसों 6 महीना आपको लगेगा कि रोज़ वो ऐसा ही दिख रहा है, उसका ग्रोथ आपको पता नहीं चलेगा। धीरे 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 वो बढ़ता है, लेकिन वो एक दिन विशाल वृक्ष हो जाता है और हजारों हजारों वर्ष तक वो टिकता है, हजारों हजारों वर्ष तक। एक बात अभी याद आ गई, 2 बातें याद आई है, तो एक बात अभी चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा भी करूँगा। कि एक अरंडी का तेल जो होता है, जो कास्टर ऑयल, उसका पेड़, ये उदाहरण बहुत सटीक परम जी ने दिया था कि जो जिसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है उसका अंत भी वैसे ही होता है। ये बहुत मार्के की बात है, मार्के मतलब बहुत सटीक बात परम जी ने बताई, और ये रोज़ होता है, ऐसा है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सेव का गिरना ऐसा नहीं है कि जब न्यूटन आया तभी सेव नीचे गिरा, उसके पहले भी सेव गिरता था, लेकिन उसने ध्यान दिया कि ये नीचे ही क्यों गिरता है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का उसने ये किया। तो ये रोज़ हम लोग देखते हैं, परम जी ने याद करवाया कि देखो रेड़ का जो, उसको हम लोग रेड़ बोलते हैं, और कुछ लोग उसको कास्टर ऑयल का जो पेड़ होता है, वो 6 महीना तो बहुत हुआ, उसके पहले ही वो उसका समाप्त हो जाता है। और पीपल का पेड़ हजारों हजार वर्ष तक चलता है, टिकाऊ होता है। तो परमनाद से जो लाभ होंगे वो धीरे धीरे आपके इसमें जमा होते रहेगा, उसका लाभ थोड़े दिन के बाद आपको महसूस होगा। और उनकी और एक वाणी कि एक बार भी, चलिए 3 छोड़ दीजिए, मान लिया कि बहुत जल्दी में है, या कभी हमने एक बार भी परमनाद कर लिया, या आप भी एक बार कर लिए, तो आपको भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना से कोई खतरा नहीं। आकस्मिक मृत्यु तो होगी ही नहीं, अंतिम मृत्यु निश्चित है, ये भी परम जी ने कहा। अंतिम मृत्यु तो सबकी हुई है और होगी, ये नहीं कि बस अब तो, हाँ, आप लगे रहेंगे पृथ्वीबाई में तो आपकी शतायु सहस्त्रायु तक, बोले परम जी, 1000 वर्ष तक की आयु हो सकती है। और शतायु तो कुछ, और वो भी विथ फुल वीगर, मैंने कहने का मतलब कि पूरी शक्ति, पूरी जोश के साथ 100 वर्ष तक जिए हैं, और पानी पीने का भी होश नहीं है, तो वो वैसी ज़िंदगी नहीं। ठीक है, तो 3 परमनाद का रहस्य, तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बता रहा था कि गुजरात में बहुत सारे बिल्डिंग है, एक तो पार्ले पॉइंट में, मैं तो पार्ले पॉइंट बहुत गया हूँ, लेकिन उस बिल्डिंग को नहीं देखा हूँ, उसे भूतहा बिल्डिंग बोलते हैं।
तो अगली बार सूरत जाऊंगा तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊंगा, अंदर भी जाऊंगा और लोगों को बोलूँगा कि अगर ये हम लोग को दे दे, ये परम जी का सेंटर बना दूंगा, उसको पता नहीं किसका है। तो आप लोगों को भी परमनाथ करिए, तो और जिनको भी बताइएगा उनको उसका लाभ मिलेगा, मिलेगा ही, मैंने इसमें कोई शंका नहीं है। और एक दूसरी बात जो बताए कि याद आई, वो जागरण की बात के बारे में। आप लोग आजकल आए दिन जागरण का बहुत प्रचार और ये होता जा रहा है, तो उसमें हम लोग बुलाते हैं ना, आजा आजा माँ, आजा आजा माँ। तो परम जी ने ही ये बात बताई कि देखो, बहुत लोग हैं ना, वो क्या है, वो चरणम शरणम गच्छामि का पूरा परम वाणी का वो गाते रहते हैं। तो क्या है कि जितनी बार, जैसे हम एक बार परमम शरणम गच्छामि बोलते हैं तो एक सिद्धियाँ आ जाती है, एक सिद्धि आ जाती है, दूसरे में दूसरी। तो अगर हमें लगातार गाते रहेंगे ना, तो वो आते रहेंगी जाते रहेंगी, आते रहेंगी जाते रहेंगी। तो ये दिस इज़ नॉट गुड। फिर उन्होंने क्या उदाहरण दिया जागरण का। रात भर लोग जागते हैं, आजा माँ आजा माँ, तो बोले कि मान लो तुम्हारी माँ है, तो माँ को बुलाओगे माँ, तो माँ सोचेगी कि बेटे को कुछ ज़रूरत है तो आ जाएगी, और तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो फिर वो चले जाएगी। तो एक बार दो बार चार बार तो चलेगा, पाँचवीं बार में पिटाई भी होगी, माँ पिटेगी भी कि क्या बार बार बुलाते रहते हो। तो इस पर आप अपना विचार करिएगा जागरण के लिए। तो परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि गीत की तरह नहीं गाते रहना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें जैसे जैसे दिमाग में आएगी मैं बताता रहूँगा, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ खूब प्रचार करिए, लोगों को बताइए, सही चीज़ बताइए, सही चीज़ बताइएगा, आपको तो लाभ मिलेगा ही, आप तो पूज्य बनिएगा ही, काम किसी और का बनेगा, लेकिन पूज्य आप बनिएगा। और जगत को परिवार बनाइए, ये बात मैं भूलता नहीं हूँ। परम जी ने जब कहा कि जगत को परिवार बनाओ, वो परिवार तुम्हारा सबसे अच्छा रहेगा। और मैं सच बताऊँ, हमारे अपने रिश्तेदार जो हैं, उनसे अच्छे वो लोग हैं जो हमारे खून के रिश्तेदार नहीं। तो जगत को परिवार बनाना है, पूज्य बनना है, विश्व में भी पूज्य बनना है, सभी लोगों को सिखाना है। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और आपसे फिर कल मिलूँगा। आज किसी का निवेदन था, आग्रह था कि ये रहस्य परमनाथ, तीन परमनाथ का बताना था, इसलिए मैंने रिपीट भी किया है, और ये करता रहूँगा, क्योंकि कुछ कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं ना, तो उनके लिए तो नई बात होगी, जो पुराने हैं वो उनके लिए। तो विदा लेता हूँ, शरणम शरणम गच्छामि।